अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते दोस्तों, किस्मत में खुशामदीद। आज है पीर का दिन 16 फरवरी 2026 और जैसा कि हम सब जानते हैं, पीर का दिन ये चंद्रमा का दिन होता है। वही चांद जो हमारे सुकून, हमारी नींद और हमारे जज्बात पर सीधा असर डालता है। और आज तो ये बात 100% सच साबित होने वाली है, क्योंकि आज सितारों की दुनिया में एक ऐसी खास तब्दीली हो रही है जिसका ताल्लुक बिल्कुल सीधा हमारे दिल और दिमाग के सुकून से है। तो चलिए सीधा बात करते हैं आज की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ की। आसमान पर एक अहम हरकत हो रही है। चंद्रमा यानी मून बुर्जे दलो यानी एक्वेरियस को छोड़कर बुर्जे हूत यानी पाइसीज में एंटर हो रहा है। अब इस ट्रांजिट का, इस गोचर का साफ साफ मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज हमारी तवज्जो दुनियादारी के मामलात से हटकर रूहानियत और ज़हनी सुकून की तरफ जाएगी। मतलब मादी चीज़ों से ज़्यादा अंदर की दुनिया इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए अब इस दिन की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। जरा देखते हैं कि नक्षत्रों की चाल यानी सितारों का जो असल नक्शा है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। देखिए, आज चांद शताभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्वा भद्रपदा में दाखिल हो रहा है। इस नक्षत्र का एक बड़ा ही दिलचस्प सा नाम है। इसे दो मुहा सितारा भी कहते हैं। पर इसका मतलब क्या है, दो मुहा? इस दो मुंह का मतलब है एक चेहरे से माजी को, गुजरी हुई बातों को अलविदा कहना और दूसरे चेहरे से एक नए मुस्तकबिल का, एक नई शुरुआत का इस्तकबाल करना। यानी पुराने झगड़ों, पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना। तो फिर सवाल यह है कि इस सितारे की एनर्जी से सबसे ज़्यादा फायदा किन लोगों को हो सकता है? ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कोई नया इल्म, कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो काफ़ी अरसे से ज़हनी दबाव या स्ट्रेस का शिकार हैं। आज उन्हें राहत मिलने का बहुत स्ट्रांग इम्कान है। तो अब वक्त हो गया है उस हिस्से का जिसका सबको इंतज़ार रहता है। आइए देखते हैं कि ये आसमानी तब्दीलियां तमाम 12 बुर्जों पर क्या असर डाल रही हैं। शुरुआत करते हैं बुर्जे हमल यानी एरीज से। आज खर्चों पर ज़रा नज़र रखिएगा। बैरून मुल्क से कोई अहम खबर मिल सकती है। रात को नींद में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम को पहली तरजीह दें। अब बात करते हैं बुर्जे सौर यानी टॉरस की। आपके लिए दिन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी जो दिल को खुश कर देगी और कोई बहुत पुराना ख्वाब आज पूरा हो सकता है। बुर्ज जौज़ा वालों, करियर में एक नया उछाल आने वाला है। बॉस की तरफ से तारीफ सुनने को मिल सकती है, लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, काम और घर में बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। बुर्ज सरतान के लिए तो क्या ही कहने। आज किस्मत 100% आपके साथ है। लंबा सफ़र या किसी मजहबी काम का योग बन रहा है और वालिदैन की दुआओं से हर रुका हुआ काम बनता चला जाएगा। बुर्ज असद वालों के लिए एक छोटा सा मशवरा, आज थोड़ा सा संभल कर चलें। अचानक जज्बाती होकर कोई फैसला ना करें और कोशिश करें कि अपने दिल की गहरी बातें, अपने राज किसी से भी शेयर ना करें। आगे बढ़ते हैं बुर्जे संबुला यानी वर्गो की तरफ। पार्टनरशिप और बिजनेस में बाहर आने वाली है। लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा और कुछ नए अच्छे लोग जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए आज फतेह का दिन है। दुश्मनों पर गलबा हासिल होगा। अगर कोई कर्ज है तो उससे निजात का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। बस अपनी खुराक और सेहत का खास ख्याल रखें। बुर्ज अकरब, आज अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर इस्तेमाल करें। लव लाइफ के लिए भी दिन बहुत शानदार है। औलाद की तरफ से दिल को सुकून मिलेगा और दिमाग में नए बिजनेस आइडियाज की बारिश हो सकती है। बुर्ज कौस, आपके लिए घर का सुकून वापस आने का वक्त है। प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। याद रखें, वालिदा की दुआ हर मुश्किल में आपके लिए एक ढाल का काम करेगी। बुर्ज जदी वालों, आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छू रहा होगा। भाई बहनों से भरपूर मदद मिलेगी और सबसे बढ़कर आज अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से लोगों का दिल जीत लेंगे। बुर्ज दिलों के लिए माली तौर पर दिन बहुत बेहतर है। बैंक बैलेंस बढ़ने के इम्कान हैं और फैमिली बिजनेस में भी इजाफा होगा। आज अपनी किस्मत को और चमकाने के लिए किसी मीठी चीज़ का सदका ज़रूर करें। और आखिर में बुर्ज हूत, बहुत बहुत मुबारक हो। मून आज आपके ही बुर्ज में है, जिसका मतलब है कि आप बेहद पुरसुकून और अट्रैक्टिव महसूस करेंगे। किसी भी नई शुरुआत के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये तो थी बुर्जों की बात। जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, पीर का दिन चांद का है, सुकून का दिन है। तो अगर घर में बेसुकूनी है या ज़हनी परेशानी रहती है तो आज के लिए एक खास सुकून वाला वजीफ़ा भी है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के दो इंतहाई खूबसूरत नामों पर मुश्तमिल है। या सलामो यानी ए अमनो सलामती देने वाले,
और या कुद्दूसो यानी ए हर ऐब से पाक ज़ात। इसका तरीका बहुत ही आसान है। इशा की नमाज के बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 100 मरतबा या सलामों का विर्द करें, उसके बाद 100 मरतबा या कुद्दूसु पढ़ें और आखिर में फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर और 1 गिलास पानी पर दम कर लें। इंशाअल्लाह दिल और घर दोनों सुकून का गहवारा बन जाएंगे। तो इस आसमानी रहनुमाई की रोशनी में अब सवाल ये है कि आज अपने दिल का सुकून तलाश करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाएगा। उम्मीद है ये दिन हम सब के लिए रहमतें और अमन लाए। अल्लाह हाफिज़।